हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की। अपने जीवन में कुछ खास बातों को अपनाएं और हिचकिचाहट और डर को अलविदा कहें। नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई प्रेरणा भरी कहानी आपके लिए, जिससे आपको इस बात का एहसास होगा कि कैसे आप अपने स्वभाव को बदलकर अपनी जिंदगी को एक नया और सुंदर रूप दे सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत शर्मीला और डरपोक था। वह हमेशा किसी भी नए काम को करने से हिचकिचाता था और अपने डर की वजह से कई मौकों को खो देता था। अर्जुन के माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन वे जानते थे कि उसे हौसला देने की जरूरत है। अर्जुन जब स्कूल जाता था तो क्लास में हाथ उठाकर जवाब देने से भी डरता था। एक बार स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। अर्जुन के दोस्तों ने उसे भाग लेने के लिए कहा, लेकिन वह डर से मना कर देता था। उसके शिक्षक मिस्टर शर्मा ने अर्जुन की इस हिचकिचाहट को देखा और उससे कहा, अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। मिस्टर शर्मा ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन भी तुम्हारी तरह बहुत डरपोक था, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपने डर को खत्म करेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने पहले अपने दोस्तों के सामने बोलने की हिम्मत की, फिर स्कूल की छोटी मोटी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और एक दिन वह अपने गांव का सबसे प्रसिद्ध वक्ता बन गया। अर्जुन ने मिस्टर शर्मा की बातों को ध्यान से सुना और उसने ठान लिया कि वह भी अपने डर को खत्म करेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों के सामने एक छोटी सी कहानी सुनाई। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने साहस दिखाया। उसके दोस्तों ने उसकी तारीफ की, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अर्जुन ने सोचा कि अब वह स्कूल की भाषण प्रतियोगिता में भाग लेगा, लेकिन जब वह मंच पर गया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भाषण शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गया और मंच से उतर गया। वह बहुत निराश हुआ, लेकिन मिस्टर शर्मा ने उसे समझाया, असफलता से मत डरो, यह सीखने का एक मौका है। अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ठान लिया। उसने अपने भाषण को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने दोस्तों और परिवार के सामने बार बार अभ्यास किया। अगले साल जब फिर से भाषण प्रतियोगिता हुई तो अर्जुन ने फिर से भाग लिया। इस बार उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया और पहला पुरस्कार जीता। उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे सफलता दिलाई। अर्जुन ने समझा कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है। उसने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और हर नए काम को छोटे हिस्सों में बांट कर किया। इससे न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि वह किसी भी काम को आसानी से कर सकता था। अर्जुन ने महसूस किया कि अच्छे लोगों की संगति भी एक बहुत बड़ा हिस्सा निभाती है। उसने अपने दोस्तों के बीच सकारात्मक सोच वाले दोस्तों को चुना और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाई। इससे उसके विचार और भावनाएं भी सही बनी रहीं और उसका मनोबल भी बढ़ा। अर्जुन ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू किया। वह नियमित व्यायाम करता, अच्छा खाना खाता और पूरी नींद लेता। मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसने योग और ध्यान करना शुरू किया। इससे उसका शरीर तो मजबूत हुआ ही, बल्कि उसका मन भी शांत और स्थिर रहने लगा। अर्जुन ने सीखा कि किसी भी चीज में समय लगता है और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। उसने धैर्यपूर्वक कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर कोशिश करता रहा। उसने समझा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर कोशिश और धैर्य की जरूरत होती है। धीरे धीरे अर्जुन गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसके साहस और आत्मविश्वास की कहानियां सबको प्रेरित करती। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी डर और हिचकिचाहट को खत्म कर सकता है। उसने अपने जीवन में इन बातों को अपनाया और अपनी हिचकिचाहट और डर को खत्म कर दिया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोचें, अच्छी तैयारी करें, नए अनुभव लें, असफलता से न डरें, लक्ष्य निर्धारित करें,
छोटे छोटे कदम उठाएं, अच्छी सोच वाले लोगों के साथ रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धैर्य रखें, तो हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं।